नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री पे। आज मैं बात करने वाला हूँ IBSEIO टीयर 2 एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो टीयर 2 एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने IBSEIO टीयर 1 एग्ज़ाम क्लियर किया है और टीयर 2 एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जुट गए हैं। अभी एग्ज़ाम कब होगा, कितना टाइम लगेगा, इसका तो अभी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिस तरह से IB ने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया है उस तरह से लग रहा है कि एग्ज़ाम जल्दी होना चाहिए, लेकिन कोरोना इफ़ेक्ट के कारण हो सकता है कि एग्ज़ाम कुछ डिले हो। लेकिन आप सब इसका प्रिपरेशन करते रहें। जब भी एडमिट कार्ड आता है, जब भी एग्ज़ाम लिया जाता है, तो आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें। तो आइए जानते हैं कि इसका पैटर्न क्या होने वाला है। इसमें जो है इंग्लिश ऐसे जो होगा आपका 30 मार्क्स का होने वाला है। फिर इंग्लिश कम्प्रीहेंसन जो है 10 मार्क्स का होने वाला है और इंग्लिश प्रेसी जो है 10 मार्क्स का होने वाला है। ये टोटल मिलकर बनता है 50 मार्क्स। तो इस 50 मार्क्स में आपको जितना अच्छा प्रैक्टिस रहेगा उतना बेहतर स्कोर होगा। तो जानते हैं कि इसका पहले क्वेश्चन कैसे आया था और उसी के बेसिस पे अपना तैयारी स्टार्ट करना है और उसी के बेस बनाकर आपको तैयारी करना है कि समझ में आ जाए कि कहाँ पे हमको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं पिछले साल जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2018 में, उसी का क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख रहा हूँ और देख सकते हैं कि आपके सामने जो है ये क्वेश्चन किस तरह से है और कौन कौन से किस जून से क्वेश्चन आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो है इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे है, जहाँ पे वर्ड लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है 400 से ज़्यादा आप इसमें नहीं लिख सकते हैं। तो कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे पहला टॉपिक देख सकते हैं कि सोशल मीडिया अ बून और बैन फॉर सिक्योरिटी एजेंसी। अब सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए सोशल मीडिया क्या है, बून और बैन दोनों में इसको डिस्कस करना है, इसके बारे में आपको बताना है, इस पर लिखना है। दूसरा है कि डू यू एग्री दैट नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट, जस्टिफाई योर कंटेंशन। तो आप इसके बारे में भी अच्छे से समझ सकते हैं कि उस टाइम जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। ये एवरग्रीन टॉपिक है। देयर इज़ नो ऑनर इन ऑनर किलिंग, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये हमेशा से एवरग्रीन टॉपिक रहा है, हमेशा से डिस्कस टॉपिक रहा है, तो इसको जो है यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो आप इसका एक पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरह से ऐसे का क्वेश्चन पूछा गया है। जो रिसेंट इश्यूज चल रहे हैं वो समाज से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो या सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, उसी तरीके का यहाँ भी ऐसे फ्रेम किया गया है। तो इसी टाइप के टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए आगे जो है टीआरटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है। अब बात करते हैं इसके दूसरे सेक्शन पे, जहाँ पे इंग्लिश कम्प्रीहेंसन का बात करता है। इंग्लिश कम्प्रीहेंसन में क्या होगा कि यहाँ पे आपको कम्प्रीहेंसन दिया हुआ है और इस कम्प्रीहेंसन के बेसिस पे इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे और ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स कैरी करेंगे। तो इस पैराग्राफ को आपको पढ़ के और उसका जो है आंसर करना है। तो आप देखिए यहाँ पे कि आपका टोटल पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो है आपको जो नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अटेम्प्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ है उसके बेस पे यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन हैं और ये 5 क्वेश्चन जो हैं टोटल कैरी करते हैं 10 मार्क्स और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे आप आंसर करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक आपको जनरल तरीका बता दे रहा हूँ कि एक पैराग्राफ को कैसे आंसर करते हैं।
तो सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन रीड करने से ये बेनिफिट होगा कि हमको एक अंदाज़ा लग जाए कि कहाँ से कौन सा की पॉइंट यूज किया गया है और उसी की पॉइंट को पकड़ के हम तुरंत आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम टेकिंग जो है वो कम हो जाएगा और उसके बाद जो है आप अच्छे से इस पैराग्राफ को आंसर कर सकते हैं एफिशिएंटली। अब बात करते हैं तीसरा जो है एक पैसेज दिया रहेगा जो कि प्रेसी के फॉर्म में रहेगा, इसका प्रेसी लिखना रहेगा। तो पैसेज का प्रेसी बनाना रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि एक पैसेज दिया हुआ है, इसी पैसेज को जो है प्रेसी के रूप में कन्वर्ट करना है। पैसेज आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको प्रेसी में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि एक जनरल तरीका होता है जो कि आप अप्रोच लगा सकते हैं उस टाइप के तरीके का जहाँ पे आप एक अच्छा प्रेसी राइट कर सकें। तो सबसे पहली बात है कि प्रेसी राइटिंग के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं कि हमको अच्छा प्रेसी लिखना है और उसमें अच्छा मार्क्स लेकर आना है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या इसमें करना है। तो पहला पॉइंट है कि आप जो है पहले प्रेसी को पढ़ें और इसका थीम डिसाइड करें। पहला पॉइंट क्या है कि आपका थीम डिसाइड करना है कि इसका थीम क्या होने वाला है। फिर जो है एक अच्छा थीम बनाने के बाद दूसरा इस पे ध्यान रखना है कि इसमें नो रिप्रोडक्शन, यानी कि जो भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसका आप कंप्लीटली हूबहू रिप्रोड्यूस ना करें, यानी कि रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं करना है। आपका जो थर्ड पॉइंट है कि इसमें क्लैरिटी होना चाहिए, यानी कि जो भी आप सेंटेंस अरेंज कर रहे हैं एक कनेक्टेड मैनर में होना चाहिए, न कि वहाँ पे जर्क महसूस हो। फिर चौथा पॉइंट है कि आप जो है जितना हो सके अपना लैंग्वेज यूज करें, यानी कि ऑन लैंग्वेज अपना लैंग्वेज यूज करेंगे तो इससे इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एग्जामिनर है उसको समझ में आता है कि स्टूडेंट को ये प्रेसी कम्प्लीटली समझ में आ गया है। फिर उसके बाद है कि जहाँ कहीं भी डायरेक्ट स्पीच यूज किया गया है आपको मैक्सिमम यूज करना है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच यूज कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है। इस पैसेज में कोई अगर डेटा दिया हुआ है तो उस डेटा को जो है आपको एज इट इज़ रख देना, इसके डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद जो है पैसेज जो है हो सकता है कि बहुत सारे पैराग्राफ्स में हो, तो हर एक पैराग्राफ्स का प्रोपोर्शन हमको कितना रखना है उस प्रोपोर्शन को ध्यान रखना है। जैसे आपके पहला यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में कितने वर्ड्स हैं तो उस वर्ड्स के ऊपर हमको कितना प्रोपोर्शन इसमें से रखना है। फिर अगले जो पैराग्राफ दिया है इसका कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, इसका आपको अच्छे से केयर करना है। फिर जो है अपना कोई कमेंट नहीं करना है। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि अपना कोई कमेंट नहीं करना। हाँ, यहाँ पे एक है कि कंक्लूजन दे सकते हैं, यहाँ पे अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं बट नो कमेंट। फिर आपको जो है एक और पॉइंट का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रेसी बनाने के लिए जनरली जो पैसेज दिया होता है उसके 1/3 करते हैं। जो वर्ड्स जितने दिए होते हैं उसका 1/3, यानी कि सपोज मान लीजिए कि आपका 30 वर्ड्स दिया हुआ है तो आपको जो है उसको मोर अप्रॉक्सीमेटली 10 वर्ड्स में उसको समराइज कर देना है। तो ये है तरीका आपके जो पैसेज दिए हुए हैं उसको अच्छा प्रेसी में कन्वर्ट करने का। और जितना अच्छे से आप इन पॉइंट्स को ध्यान देंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके प्रेसी में स्कोर अच्छे आएंगे। इस तरह से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि पूरे एग्ज़ाम में किस तरह से आपको अटेंटिव रहना है और किस तरह से प्रिपरेशन आपको करना है। तो आप अपना प्रिपरेशन जारी रखें और जितना हो सके उतना करंट इश्यूज़ के बारे में जानें। जो सिक्योरिटीज़ से जितने भी आपके करंट्स इश्यूज बन रहे हैं तो उसको पढ़ने का कोशिश करें। हो सके तो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है उसको अच्छे से फॉलो करें और राइटिंग प्रैक्टिस करें, जिससे होगा क्या कि आपका एक
प्रैक्टिस रहेगा। और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का होने वाला है, तो इस 1 आवर के एग्ज़ाम में आप जो है अच्छे से सारे सेक्शन को डिसाइड कर सके कि हमको किस पे टाइम देना है, हमको किस सेक्शन पे कितना टाइम लग रहा है, ऐसे लिखने में कितना टाइम लग रहा है, कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, और प्रेसी राइटिंग में हमको कितना टाइम लग रहा है। तो उसी के बेसिस पे आप अपना एनालाइज करके अपना पैटर्न बना सकते हैं और इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे 30 to 35 नंबर इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहीं पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और अपना ख्याल रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए और हेल्दी रहिए, और अपने स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि आईबी का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। थैंक यू।